फुट 12 का डैम तो 12 है। आपको पता कि कल रात को हमारी शेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सरिया भी डल चुका था और आज डलना है लेंटर। तो सुबह सुबह अनसीन तौर पे पगाई वाले जो लोग हैं वो आ चुके हैं। अभी तक हमने पैसों को दूर नहीं था निकाला। मसला पैसों को दूर निकालने का मेन मसला ये है कि अभी तक उसकी वायरिंग नहीं थी हुई। कल हमने वायरिंग करवाई थी, लेकिन हमारे 2 कज़न हैं जो इलेक्ट्रीशियन है, हमने उनसे वायरिंग करवाई थी। एक तो गया हुआ था इस्लामाबाद, दूसरा गया हुआ था गुजरात। तो उसने कहा था कि मैं रात को आके आप ही कर दूंगा। तो इसी इंतजार में हम बैठे थे कि वो आएगा तो खुद ही कर देगा, कोई मसला वाली टेंशन ख़त्म। लेकिन वो बंदा नहीं आया। तो अगेन सुबह सुबह मुझे भागना पड़ रहा है कि जाके मैं सामान ले आऊँ और ख़ुद ही पाकिस्तानी जुगाड़ के तौर पे कर दूँ। जैसे तैसे भी होगी, सोचा तो मैंने हुआ है, वैसे वैसे करूँगा। अगर हो गई तो डन है, ना हुई तो बर्बाद। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ जी, पूरियाँ ने। जहाँ तक जी मेरा जहन काम करता है उस हिसाब से मैंने संभाल लिया। अगर कोई 19-20 होती है तो अल्लाह माफ़ करे, और इंशाल्लाह अल्लाह को कम से कोई 19-20 ना ही हो तो बेहतर है। जुगाड़ जो लगा रहा, बंदा नहीं मिला तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि न किसी तरीके से खुद वायरिंग कर लूँ, लेकिन मैंने फिर कहा कि 19-20 ना हो जाए, क्योंकि ये काम रोज़ नहीं होते। 100 साल की मुद्दत लेंटर की होती है। अगर थोड़ी सी भी 19-20 होगी तो सारी छत बेकार है। उसके बाद जब सीलिंग होगी फिर दोबारा वायरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे पुराने क्लास वाले हैं दिल भाई, तो उनको लेकर आया हूँ। वो प्रॉपरली प्रोफेशनली तौर पे वायरिंग कर देंगे तो फिर काम डन हो जाएगा। दूसरी बात, लेंटर का भी काम शुरू होने वाला है। अपने पुराने मिस्त्री साहब ये बड़ाई वाले हैं और अभी ईंटें शिफ्ट करने ही वाले थे, तो मैंने कहा पहले मुझे वायरिंग करने दे, उसके बाद आप अपना काम कर लेना। फुट माल पाना ठीक है ना। इनू भी पीछे भी पड़ोगे ना, पट्टा ला के अभी कौन जी। हाँ जी, चलो जी। लेंटर का शुरू हो चुका है। सबसे पहले इन्होंने ऊपर ईंटें चढ़ाई हैं, ऊपर सारी ईंटें चढ़ चुकी हैं। मैंने वेल्डिंग का भी काम सारा करवा दिया, लड़का चलेगा हुआ है। ये लगाई हुई है लेंटर इस तरफ ना है, 4 इंच डालना है, 4 इंच छोड़ना है। और पहला ही फेरा है जो अभी डालना है। मिस्त्री साहब अभी ऊपर नहीं चढ़े, मिस्त्री साहब चढ़ेंगे। उसके बाद अभी फ़िलहाल पहली जो मशीन है ना वो मिक्स करके नीचे डालेंगे, फिर आगे आप ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मौका मिला तो ऊपर भी जाऊँगा, ऊपर जाके फिर दिखाता हूँ कि क्या सीन है लेंटर का। डर रहा है, लेकिन किस स्कीम के तहत डर रहा कोई समझ नहीं आ रही। अभी ये रेडी ऊपर ट्रांसफ़र करने लगे, समझ इस चीज़ के लिए आ रही कि ये रेडी किस चीज़ के लिए है। पहले रेडी में मटीरियल ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसको आगे लेके जाएंगे। कोई इनकी समझ में नहीं आ रहा, आपस में ही जगह जा रहे हैं। और साहब बहादुर इधर परेशान खड़ा है, हो क्या रहा है। साढ़े हाथ लगे ही ने। पढ़ो बिस्मिल्लाह, तुसी पढ़ो और नाम ही मिल जाता है। तो शुरू तो करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब मिल चलो यार, चलो बिस्मिल्लाह करो ना, काम बाकी कर लेने। बिस्मिल्लाह पढ़ो तुसी पहले ना, चलो। हर लिहाज से कमीशन किसी ना किसी तरीके से अभी पहले कमीशन थी काम स्टार्ट होने की, उस बाद अब कमीशन है दूसरी के तामिया को हाथ लगाओ, आपकी बिस्मिल्लाह होगी तो काम स्टार्ट होगा। क्यों? सिर्फ कमीशन के लिए। अभी फाइनली काम स्टार्ट हो चुका। बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर है, शोर की वजह से मैं आ गया फ़िलहाल इधर, और अभी और काफ़ी सीन बाकी है। पैप उसके अंदर लगाना, उसके अंदर लगा, ड्रमी के अंदर लगाना पैप। पानी का साथ साथ इंतज़ाम करते जाना है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है। पानी पहले स्टार्ट किया होगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। हाँ चल गया मीब, चल गया। काम काफ़ी हद तक फिनिश हो गया और अभी छोटा सा स्टे है, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। अभी फ़िलहाल स्टे कर रहे हैं, उसके अलावा ये तो तैयार हो रही है देख। उनके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। देख बन रही है, देख बनती है। मेरे ख्याल से इनके काम फिनिश होने से पहले नहीं, लेट ही, क्योंकि अभी तक रखी भी नहीं है। अभी अपने नाई साहब खड़े हैं, घूर रहे हैं मुझे देख के। इनका काम ख़त्म हो जाए ना, लेकिन उसके बाद कहीं जाके ये देख रेडी होनी है। लेकिन सामान वगैरह रेडी कर लिया, अभी सिर्फ दे दिया
कि ऊपर रखें और काम स्टार्ट करें। ऊपर जाने का मेरा उन्होंने सब तरफ से रास्ता बंद किया, तो मजबूरी है मैंने ऊपर आके देखना। अभी ताए की छत पे हूँ, ताए की छत से हमारी छत इजीली और HD मोड में नज़र आती है। ये देखें, और लेंटर की सिचुएशन कुछ इस तरह के हाफ से ज़्यादा ही डल गया, तकरीबन मतलब आप एस्टिमेट लगा लें 70% डल गया और 30% रह गया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 1% भी हवा नहीं चल रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर से मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, इतनी गर्मी में ऊपर चढ़ के सिर्फ लेंटर देखने आ गया हूँ, लेकिन था ज़हन में कीड़ा तो देखने आ गया। अभी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया है कि लेंटर डल रहा है। और लेंटर डलते डलते शायद हमारा जो देगा इंतज़ाम है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने सिर्फ खाना पकाया ही इनके लिए है। जानवी बात बताऊँ कि ठेकेदारी निज़ाम में ना खाना नहीं होता, हमने मज़दूर या मिस्त्री वगैरह को किसी को खाना नहीं प्रोवाइड करना था। अगर दिहाड़ी में हो तो हमने प्रोवाइड करना था, लेकिन हमने कहा कि इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उनको खाना खिला देंगे। तो इस हवाले से हमने देगा का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जैसे ये फ़ारग होंगे शायद क्योंकि लेट सिस्टम हो गया है, क्योंकि कल का सामान ही था लाया, आज ही संभालना है तो आज ही बननी शुरू हुई है। शायद इनके काम ख़त्म होने तक पक जाए, अगर ना पकी तो कोई ना कोई 10 या 15 मिनट शायद इनको वेट करना पड़े। लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, इनकी हालत देखें, क्योंकि मैं तो जानता हूँ इनकी हालत हो, क्योंकि मैंने भी गर्मी में काम किया हुआ है। जब हम चारा देने जाते हैं तो फिर इस तरह की हालत होती है। इंसान को उस इंसान को पता था जिस इंसान पे बीती हो, जिस इंसान पे ना बीती हो उसको नहीं पता था कि किस तरह के ये माहौल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह वायरिंग की पहले मैंने आपको नहीं दिखाया कि वायरिंग का क्या सिस्टम है। वैसे ये वायरिंग मैंने भी कर लेनी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तू रहने दे, गलत कर लेगा तो इस तरह कर, तू किसी स्पेशलिस्ट को बुला ला। स्पेशलिस्ट को बुलवाया, उसको पैसे भी अदा किए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कर देनी थी, लेकिन इनकी मर्ज़ी है, लेकिन हो गई है। अब प्रोफेशनल तौर पे अब ये नहीं गिला रहेगा कि गलत हुई है। छोटा सा एक लेंटर डल रहा है और तकरीबन जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, एक अफराद ने आके ऊपर देखा है कि लेंटर किस तरह बन रहा है। मैं आया, पीछे मेरी ताईजान आई जिससे मैं पहले बात कर रहा था, फिर मुनीब आया, अब साहब अदरा और दूसरे ये सारे घर में ताईजान के सारे ही बंदे आके देख गए हुए हैं। अभी बहुत अच्छा ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत वेल हो गया है। लास्ट टाइम जब ये ईंटें लगा रहे थे ना, इस ईंटों पे बहुत ज़्यादा बैच छिड़ गया, लेकिन जो भी है हिम्मत करके ये लगा ली। अब ये जाल बांधा इस वजह से कि कल को कोई नुकसान ना हो, चोरी चकारी का भी। उसके अलावा अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा, अभी तो हम जवान हो गए हैं, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा इसके ऊपर चढ़ता है तो वो नीचे ना गिरे। सिर्फ इस एहतियात से सरिया डबल है, लेकिन लैंटर्न में सरिया सिंगल ही है। ये 5 बाई 5 इंच का सुराख है इसके अंदर जो बॉक्स है, और इधर 10 बाई 10 का है। बंदों की जी बस हो चुकी है, किसी ना किसी तरीके से सोच रहे हैं और देख रहे हैं काम ख़त्म हो जाए और हम रेस्ट कर सके। ये काम इनके लिए मुश्किल है, एक दाबा पकड़ाना। अगर पुरानी वाली मशीन होती तो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, अभी तक इन्होंने काम कंप्लीट भी कर देना था। दूसरा, इन्होंने इतना ज़्यादा थकना भी नहीं था, लेकिन बड़ा मेहनती काम है। ये उतर गया, मतलब जहाँ जहाँ बंदे खड़े हैं ना, यहाँ का लेंटर रह गया, यहाँ काम फिनिश हो गया, ये भी काम फिनिश हो गया। और दूसरी तरफ हमारी देख है ना, ये भी काम फिनिश हो गया, सिर्फ दम लगने वाला रह गया। इसके बाद फिर ईज़िली इनको बिठा के खाना वगैरह खिलाएँगे इज़्ज़त के साथ, और फिर अपनी भी थकावट के दिन पूरे हो जाएंगे। लाख शुक्र है जी, हमारा लेंटर डल चुका है, बंदे कम्प्लीटली तौर पे फारग हो गए हैं। अब बंदे नहाइयाँ धोइयाँ करें, नहाना धो के बाद खाने की बारी, उसके बाद बंदे फारग हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है जी। आज के जो भी मामला था लेंटर डलने से खाने तक, सारे मामला अल्लाह के शुक्र से सब सही तरीके से अदा हुए हैं। कोई बंदा नहीं जो नाराज़ हो के यहाँ से गया हो। अल्लाह के हुक्म से हमारा लेंटर डल चुका है, अल्लाह के हुक्म से लेंटर डल के अब सारों तरफ से सफाई है, सारे ही बंदे चले गए हुए हैं। ऊपर जाके लेंटर की सूरत हाल देकर आता हूँ कि लेंटर किस तरह डाला है मिस्त्री साहब ने। अच्छा, उन्होंने तो अच्छा ही डाला है, क्योंकि मिस्त्री बहुत वेल है, अच्छा, तो अच्छा ही उन्होंने लेंटर डाला। लेकिन सिर्फ देखने के लिए जा रहा हूँ कि क्या सीन है। देखने से पहले जी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, क्या लेवल का लेंटर डाला। लोग जो वीडियो देखेंगे वो तो कह रहे होंगे क्या इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा ही काम है।
बाकी जो मर्ज़ी के उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंटर में डाल चुका, बहुत ही वेल हो गया। ये सीन जो है ना, ये उससे भी ज़्यादा वेल है। हवा का इन आउट होता रहेगा और रोशनी भी आती रहेगी, कमरों में अंधेरा नहीं होगा। इस वजह से ये छोड़ा हुआ है। वो बारी रह गई और ये वाशरूम रह गया और ये लेंटर रह गया। कमरा तो सारे तय हो गए, अभी थोड़ा सा काम रह गया। थकावट इतनी ज़्यादा, लेकिन काम जो है, काम तो कंप्लीट करने ही करने हैं। जो देख बनाई थी मैंने अब्दुलरहमान और मरीम ने खाली घर वालों और हमारे अलावा घर वालों ने किसी ने नहीं खाई, और मिस्त्री वो मज़दूर और मिस्त्री साहब ने खाई है। उसके अलावा हमने मोहल्लों में तकसीम करनी है, क्योंकि इतने ज़्यादा चावल और खुशी के तौर पर ये लोग करते ही करते हैं। मोहल्लों में तकसीम करनी है, ये काम रह गया। उसके बाद फ़ारग, तो फिर वो लोग एंड कर लिया जाए। आज का वो लोग मैं ये पे करता हूँ। मिलूंगा अपने ऐसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखना। बहुत सारा प्यार। वी वॉच बी हेयर।